कुछ दिन पहले ही हमारी बात हुई थी। उस वक्त आपने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पार्टी नहीं टूटने वाली है, विधायक आपके साथ हैं। तो क्या मतलब पार्टी को इस तरह का अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का भूकंप, भूचाल, जलजला आने वाला है आपके पार्टी के अंदर? देखिए, गैर मोतबर ज़राए से मिली ख़बरों के मुताबिक हम लोगों ने इन विधायकों से बात की। सब लोगों ने पार्टी छोड़ने के मामले में किसी भी साजिश का इनकार किया। ताहम फिर भी ख़दशा था और हमारे कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबको बुला भेजा कि हैदराबाद आएँ और पार्टी के बिहार के ताल्लुक़ से हम लोग मशवरा करेंगे। एक साहब मुल्क से बाहर थे, उम्रा के लिए गए हुए थे, और एक साहब यहाँ रहते हुए नहीं गए। 3 आदमी हम लोग गए, 3 में जिसमें शहनवाज साहब थे और जनाब भाई अंजार नईमी साहब थे। वहाँ इत्तफाक से मौलूद की महफ़िल में एक जलसा भी हुआ और वहाँ तो जनाबे भाई हमारे शहनवाज साहब ने कहा कि इस पार्टी का बड़ा एहसान है हमें जिताने में, मरते दम तक इस पार्टी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब इतने सारे इकरार के बाद अगर कोई दगा दे दे और दौलत और पैसे की बुनियाद पर अपने ज़मीर का सौदा कर ले, आवाम के एतमाद को ढा दे, तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? इंसान है, इंसान तो उसूलों से बंधा हुआ रहता है। जानवर तो है नहीं गाय बकरी के जो उसे आप बांध कर रखेंगे। तो हम लोगों ने यकीन किया, चूँकि अपने दिल में धोखा, फरेब और साजिश नहीं है, तो सादा लौह तबीयत हमारी, और हम लोगों ने इसी अंदाज से यकीन किया। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि नहीं साहब, इन लोगों से मिलकर तो एहसास नहीं हुआ कि हमसे बेवफाई करेंगे। ये 29 को बुधवार को ये चीज़ हुआ, तो उससे पहले तक, क्या एक दिन पहले तक भी अंदाज़ा नहीं था पार्टी को? है अंदाज़ा। चंद दिनों पहले पटने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें भी हाजी इजहार असफी साहब और नईमी साहब उर्दू के मसाइल पर हम लोगों ने किया, बड़ी डटाई के साथ मौजूद थे। इन लोगों को चूँकि भाई कोई उसूली इख्तलाफ होता तब ना कोई बात करते, इन लोगों को छुप के अपना सौदा करना था। तो जाहिर है कि ज़मीर का सौदा छुप के ही किया जाता है, तो इन लोगों ने किया। सिर्फ ज़मीर का सौदा या और कोई सौदा का अंदाज़ा लग रहा है? नहीं, ज़मीर का सौदा क्या, इन लोगों का मुमकिन है कि इनको यकीन दहानी कराई होगी, उम्मीदों के सब्ज़ बाग दिखाए गएंगे, लेकिन जैसी खबरें आती हैं मोटी रकम पर सबका सौदा हुआ है। अब ये जाने, मोटी रकम की खबर है आपके? यकीनन ये तो पहले दिन से बिकस्ट कर रही है, आम लोग तो खबर है, अब कितने की खुदा जाने, कितने लोगों की वो है ना। तो ये हुआ, तो उसमें से बल्कि एक साहब ने मुझे यहाँ तक कहा था कि साहब हम लोगों ने अपनी बोली इतनी चढ़ा के रखी है कि वो लोग हिम्मत नहीं करेंगे दोबारा हम लोग आने के बाद। आप इत्मीनान देखिए, हमारे पास लोग आते हैं, हमने अपनी कीमत इतनी बढ़ा के रखी है कि वो लोग हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे। कौन थे साहब, अगर आप नाम लें? अब चलिए, ये लोग चले गए तो इनमें तो सब बराबर के हैं, दगा देने वाले सब बराबर के हैं, तो क्या कहिए इनको। जब हैदराबाद नहीं गए, रुकनुद्दीन साहब नहीं गए और इजहार असफी साहब उम्रा पे गए हुए थे, तो रुकनुद्दीन साहब जब नहीं गए तब आप लोगों को कुछ गड़बड़ लगा कि रुकनुद्दीन साहब शायद ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं? नहीं, अब उस वक्त चूँकि एक हादसा वहाँ हो गया था, तो अब खानका से उनका रिश्ता है, और ओवैसी साहब ने कहा था कि खानका के सज्जादा नसी के बेटे हैं, ये यकीनन है कि दगाबाज नहीं होंगे। और उन्होंने उस वक्त कहा कि साहब हमारे यहाँ एक हादसा हो गया है हाईवे में, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। तो उस पर भी यकीन किया लोगों ने, उस पर भी यकीन किया लोगों ने। अभी आपको क्या लग रहा है कि इन चारों में सरदार कौन है इस गुट का? मतलब कौन लेके गया इनको? अब सरदार किसको कहे, बिकने के लिए हर कोई तैयार था, लेकिन अगुवाई का काम जाहिर है कि शहनवाज साहब का दिल उचाट था बेचारे का, जा जाके छुप छुप के मिलना, और उधर राजद का मुसल्लत कर दिए गए थे, है ना, और लोग उन पर खाते उठते बैठते, कमरे में सफ़र में राजद के जासूस लोग उनके साथ लगे रहते थे। जाहिर है कि इन्हीं का काम है। मतलब तो उनसे कुछ बात हुई नहीं इस बारे में आपसे, मतलब जाने से पहले? अब जाने से पहले तो उनसे भी बात हुई थी। मेरी बात तो परसों सुबह भी उन लोगों से हुई है कि भाई यहाँ अग्निपथ के मामले में सारी पार्टियों का मुश्तरका फ़ैसला है कि हम लोग धरना में, मैं बैठा हूँ, राजद के लोगों के साथ बैठा हूँ, कम्युनिस्ट के लोगों के साथ बैठा हूँ, माले के लोगों के साथ बैठा हूँ, आप लोगों को भी रहना चाहिए। लेकिन हम तो पार्टी के वसूलों पर अपना काम कर रहे थे, अंदर ही अंदर ये लोग दूसरे मशवरे में शामिल थे।